हैं, गिर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दौड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा है, आप चलते जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि जीत खुद एक एक कदम आपकी ओर बढ़ रही है। आजादी के अमृत काल में देश ने इसी हौसले के साथ नए भारत के निर्माण की शुरुआत की है। एक समय था जब दुनिया ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल महाकुंभ के लिए दीवानी होती थी, लेकिन हमारे यहां वो खेल बरसों तक सिर्फ जनरल नॉलेज के विषय के तौर पर ही समेट दिए गए थे। लेकिन अब मिजाज बदला है, मूड नया है, माहौल नया है। 2014 से फर्स्ट एंड बेस्ट का जो सिलसिला देश में शुरू हुआ है, हमारे युवाओं ने वो जलवा खेलों में भी बरकरार रखा है। आप देखिए, 8 साल पहले तक भारत के खिलाड़ी 100 से भी कम इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। अब भारत के खिलाड़ी 300 से भी ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होते हैं। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेलों को खेलने के जाते थे। अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। आज भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ रही है और भारत की दमक भी बढ़ रही है। कोरोना के कठिन समय में भी देश ने अपने खिलाड़ियों का मनोबल कम नहीं होने दिया। हमने हमारे युवाओं को हर जरूरी संसाधन दिए, ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्स के लिए काम किया। टॉप जैसी योजनाओं के जरिए वर्षों तक मिशन मोड में तैयारी की। आज बड़े बड़े खिलाड़ियों की सफलता से लेकर नए खिलाड़ियों के भविष्य निर्माण तक टॉप्स एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज हमारे युवा हर खेल में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक भी करते चले जा रहे हैं। टोक्यो में इस बार भारत ने ओलंपिक्स का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार युवाओं ने इतने मेडल्स देश के नाम किए। उसके बाद थॉमस कप में हमने हमारी बैडमिंटन टीम की जीत का जश्न मनाया। युगांडा में पैरा बैडमिंटन टीम ने भी 47 मेडल जीतकर देश की शान बढ़ाई। इस सफलता का सबसे ताकतवर पक्ष ये है कि इसमें हमारी बेटियां भी बराबरी से भागीदार है। हमारी बेटियां आज सबसे आगे तिरंगे की शान बढ़ा रही है। साथियों, खेल की दुनिया में ये सामर्थ्य दिखाने की क्षमता देश में पहले भी थी। ये विजय अभियान पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था, उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की,
और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। देश अब केवल योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि अपने युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। इसलिए आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जन आंदोलन बन गए। इसलिए आज खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन भी दिए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अवसर भी मिल रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में देश का खेल बजट करीब करीब 70% बढ़ा है। आज देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बन रही है, कोने कोने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रिटायर होने के बाद भी खिलाड़ियों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। रिटायर होने वाले खिलाड़ियों के अनुभवों का लाभ नई पीढ़ी को मिल सके, इस दिशा में भी काम हो रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स, खेल हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा है। खेल हमारी विरासत और विकास यात्रा का जरिया रहे हैं। आजादी के अमृत काल में देश अपनी विरासत पर गर्व के साथ इस परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है। अब देश के प्रयास और उत्साह केवल एक खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि कलारीपयट्टू और योगासन जैसे भारतीय खेलों को भी महत्व मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इन खेलों को नेशनल गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में शामिल किया गया है। जो खिलाड़ी इन खेलों का प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं, उन्हें मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। आप एक और हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो साथ ही खेल जगत के भविष्य को नेतृत्व भी दे रहे हैं। आने वाले समय में जब इन खेलों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, तो इन क्षेत्रों में आपका नाम लीजेंड्स के रूप में लिया जाएगा। साथियों, आखिरी में आप सभी खिलाड़ियों को मैं एक मंत्र और देना चाहता हूं। अगर आपको कंपटीशन जीतना है, तो आपको कमिटमेंट और कंटिन्यूटी को जीना सीखना होगा।